हेलो एवरीवन, माय सेल्फ डॉक्टर संस्कृति, फिजियोथेरेपिस्ट। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे पोस्ट स्ट्रोक रिहैबिलिटेशन के बारे में। जनरली जब भी किसी भी पेशेंट को स्ट्रोक का अटैक आता है, पैरालिसिस का अटैक आता है, तो डॉक्टर्स उन्हें रिकमेंड करते हैं कि आप एक्सरसाइजेस करिए। और इनिशियल 6 मंथ्स में या फिर 8 मंथ्स तक पेशेंट्स बहुत ज़्यादा एक्सरसाइजेस करने का ट्राई भी करते हैं, डिस्पाइट ऑफ दैट कि उनसे एक्सरसाइजेस हो भी पा रही हैं या नहीं हो पा रही, लेकिन फिर भी थेरेपिस्ट की हेल्प से, अपने केयरटेकर्स की हेल्प से पेशेंट्स एक्सरसाइजेस परफॉर्म करते रहते हैं दिन में जितनी बार उनको टाइम मिलता है। लेकिन आज इस वीडियो में हम बात करेंगे पोस्ट स्ट्रोक रिहैबिलिटेशन के बारे में, यानी वो एक्सरसाइजेस जो पेशेंट्स को अर्ली स्टेजेस के बाद करनी है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है जब पेशेंट्स एक्सरसाइजेस करते हैं उसके बाद उन्हें रिजल्ट्स दिखने शुरू होते हैं, रिकवरी दिखनी शुरू होती है, उनके हाथ पैर मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, तो उसके बाद क्वेश्चन होता है कि अब हम अपने एक्सरसाइजेस को मॉडिफाइड कैसे करें। तो आज इस वीडियो में हम एक्सरसाइजेस करेंगे विद द हेल्प ऑफ अ बार रोड। मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे बेस्ट पॉसिबल एक्सरसाइजेस सिटिंग पोजीशन में कर सकते हो रॉड की हेल्प से। उसमें आपको किसी के सपोर्ट की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप अपने असिस्टेंस के लिए अपने साथ में किसी को रख सकते हो ताकि एक्सरसाइजेस के दौरान वहाँ पे आपका कोई पार्टनर है, कोई रिलेटिव है, थेरेपिस्ट है, वहाँ पे मौजूद हो। अभी मेरे हाथ में एक स्टील का रोड है, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, आप घर में कुछ भी यूज़ कर सकते हो। वुडन पाइप है, प्लास्टिक पाइप है, स्टील का, एल्यूमिनियम का पाइप है, कोई भी पाइप आप यूज़ कर सकते हैं। अब आप सोच रहे हो कि हम पाइप यूज़ क्यों कर रहे हैं। इस पाइप का बस इतना ही रोल है कि आपको सपोर्ट देगा। आप जैसे हम एक्सरसाइजेस जनरली परफॉर्म करते हैं तो हम किसी का हाथ पकड़ के एक्सरसाइज करते हैं। लाइक सपोज अगर आपको ये हाथ ऊपर उठाना है तो हम दूसरे हाथ के सहारे से अपना हाथ ऊपर लेके जाते हैं। लेकिन आज इस वीडियो में पर्टिकुलरली इस रोड की हेल्प से हम एक्सरसाइजेस जानेंगे कि कैसे आपको बिना किसी और के सपोर्ट के एक्सरसाइजेस परफॉर्म करनी है विद द हेल्प ऑफ दिस बार। सबसे पहली एक्सरसाइज जो आपको करनी है वो कौन सी करनी है, आपको अपने हाथ में रॉड को पकड़ना है। मेक श्योर रोड ज़्यादा हैवी ना हो, क्योंकि अगर रोड ज़्यादा हैवी होगी मतलब रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, लोड ज़्यादा होगा, तो पेशेंट्स के लिए, स्पेशली पैरालिसिस पेशेंट्स के लिए इम्पॉसिबल हो जाता है एक्सरसाइज अच्छे से परफॉर्म करना और कंफर्टेबली परफॉर्म करना। तो ये जो मेरे हाथ में रोड है बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है, तो आप भी अपने वेट के अकॉर्डिंग अपनी रोड सेलेक्ट करेंगे। अब हम कैसे एक्सरसाइज करेंगे। पहले एक्सरसाइज के लिए आपको अपने दोनों हैंड से रोड को अच्छे से ग्रैब करना है। जिस हैंड में आपकी ताकत ज़्यादा है, पावर ज़्यादा है, एंड्योरेंस ज़्यादा है कंपैरेटिवली आपकी पैरालाइज साइड से, तो आप इस वाले हैंड से बहुत अच्छे से रोड को ग्रैब करेंगे। साथ ही साथ क्योंकि ये मेरी पैरालाइज साइड है तो मैं बहुत ज़्यादा प्रेशर इस वाले हाथ से नहीं दे पाऊंगी, तो आपको अच्छे से ग्रैब करके रोड ऊपर की तरफ लेके जानी है अपने दोनों हैंड्स के सपोर्ट से, लाइक दिस। आप चाहें तो होल्ड भी कर सकते हैं, अदरवाइज रिलैक्स। अब इस एक्सरसाइज करते दौरान बहुत बार पेशेंट्स को पैरालाइज साइड में शिवरिंग महसूस होगी या फिर उनके हाथों में दर्द भी होगा। तो आपको ये नहीं समझना है कि ये एक्सरसाइजेस आपके लिए नहीं है, मतलब ये एक्सरसाइज आपको परफॉर्म नहीं करनी है, ये आपको नहीं सोचना है। क्योंकि जब भी हम अपनी रेंज से बाहर कोई भी मूवमेंट करते हैं, मतलब अभी आप कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो लेकिन मैंने आपको बता दिया है कि आपको अपने हाथों को ऊपर की तरफ लेके जाना है, तो ये आपकी रेंज से बाहर की एक्सरसाइज है। मतलब आप नॉर्मल डेज में एक्सरसाइज परफॉर्म नहीं कर रहे हो तो थोड़ा बहुत हाथों का कपकपाना, थोड़ा बहुत हाथ में दर्द होना कॉमन है। आपको ये 10 रेपिटेशंस करने हैं और अगर आपका मन है, आप कंफर्टेबल हैं, तो आप होल्ड कर सकते हैं। लेकिन इनिशियल 2 to 3 डेज में आपको सिर्फ रिदमिक मूवमेंट्स करनी है, लाइक दिस 1 2 3 4, रिलैक्स। ये रोड आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी आपकी मूवमेंट्स कंफर्टेबल और स्टिल बनाने में। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि पेशेंट्स को जब सहारा नहीं मिलता है तो उनका हैंड इधर भी जा सकता है या फिर नीचे भी रह सकता है, या फिर आप अपने कंफर्टेबल जोन में अपना हाथ लेके ही नहीं जा पाते। इसीलिए आपको रोड को ग्रैब करके इसकी हेल्प से एक्सरसाइज करनी है। नाउ सेकेंड हम बात करते हैं अपने रिस्ट की। अभी हमने क्या एक्सरसाइज की है, अपने शोल्डर जॉइंट की। अभी अगर हम रिस्ट की बात करते हैं तो आपको रोड ऐसे पकड़ के अंदर की तरफ रोटेट करनी है, लाइक दिस, and again up. Now again ये भी आप होल्ड कर सकते हैं if you want 10 सेकेंड्स के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स, सेम अप। अब ये जो मूवमेंट है ये आपके रिस्ट की मूवमेंट है और बहुत बार पैरालिसिस पेशेंट्स के लिए मूवमेंट बहुत ज़्यादा टफ होती है, क्योंकि हम सभी को पता है पैरालिसिस पेशेंट्स की फिस्ट बंद रहती है। तो जब भी आप फिस्ट को ओपन करने की कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं पेशेंट्स, तो एट टाइम्स उनके फिंगर में
और उनके रिस्ट में बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो जब भी आप रिस्ट की मूवमेंट करते हैं, रोटेशन करते हैं, तो पेशेंट्स को एट टाइम्स पेन फील होता है। तो आपके लिए थोड़ी सी अनकंफर्टेबल एक्सरसाइज होगी, बट आपको करनी ज़रूर है। हम कोई भी एक्सरसाइज नहीं छोड़ सकते क्योंकि आपको पेन है या आप अनकंफर्टेबल हो रहे हो। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा सिवियर पेन है, अगर आप टॉलरेट नहीं कर पा रहे हो, तो आप एक्सरसाइजेज छोड़ सकते हैं। लेकिन लेट मी टेल यू, जब भी हम कोई भी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, चले पैरालिसिस पेशेंट्स के अलावा अगर हम नॉर्मल इंडिविजुअल्स की भी बात करते हैं, अगर मैं भी आज को एक्सरसाइजेस करना स्टार्ट करूंगी तो इनिशियल डेज में मुझे पेन होगा। तो पैरालिसिस पेशेंट्स बिल्कुल भी ये बात ना सोचे कि अगर उन्हें दर्द हो है तो वो एक्सरसाइज छोड़ देंगे, जो जनरली पेशेंट्स करते हैं। आपको अपनी एक्सरसाइजेस करनी है, लेकिन रिपीटेशंस आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। जैसे पहले दिन आपने 3 की, फिर आप 5, 7, 10 एंड ऐसे ऐसे ग्रेजुअली आप अपने सेट्स इंक्रीज कर सकते हैं। नाउ थर्ड एक्सरसाइजेस रोटेशंस, एक्सटर्नल एंड इंटरनल रोटेशंस। अब करना क्या है आपको, आप चेयर पे बैठे हो स्ट्रेट, आपको अपनी एल्बो को अपने यहाँ वाली साइड से अटैच करके रखना है लाइक दिस। अब जब भी हम एक्सरसाइज करेंगे तो बहुत बार ऐसा होता है कि पेशेंट्स का हाथ यहाँ से हट जाता है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपका हाथ यहाँ से हिले नहीं, यहीं पे एकदम स्टैटिक पोजीशन में आपका हैंड रहेगा और आपको ये मूवमेंट बाहर की तरफ करनी है लाइक दिस एंड रिलैक्स अगेन, रिलैक्स। ये एक्सरसाइज करते टाइम बहुत बार पेशेंट्स को यहाँ पे स्ट्रेच और पेन भी फील होगा। देन अगेन इट इज़ नॉर्मल, इट इज़ कंफर्टेबल, आप आराम से एक्सरसाइज कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ, आपको अपने सेट्स, मैं फिर से रिपीट करूँगी, आप अपने तरीके से अपने सेट्स को मैनेज कर सकते हैं। पहले 3, 5, 7, 10, 15 धीरे धीरे आप इंक्रीज कर सकते हो। और ये भी आपका कॉल है कि आपको होल्ड करना है या नहीं। जैसे मैं अभी यहाँ पे इसको स्टैटिक पोजीशन में होल्ड रख रही हूँ थोड़ी देर के लिए, आप भी रख सकते हैं। और अगर आपसे नहीं हो रहा है तो आप वापस नॉर्मल स्टेट में लाओ। नाउ द फोर्थ एंड द लास्ट एक्सरसाइजेस, आपको क्या करना है, आपको इसी रोड के सहारे से अपने हैंड्स को बाहर की तरफ मूव करना है। मेक श्योर आपकी बैक स्ट्रेट होनी चाहिए जब भी आप ये एक्सरसाइज करते हैं। हेयर एंड देन रिलैक्स। नाउ ऑन द ऑपोजिट हैंड, रिलैक्स। अब इस एक्सरसाइज को करते टाइम आपको क्या ध्यान रखना है, अभी मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने शोल्डर्स और अपने हैंड्स की मूवमेंट किया है, इतना। लेकिन पेशेंट्स कहाँ गलती करते हैं, अपने हाथ के साथ साथ अपनी पूरी बॉडी भी मूव कर लेते हैं। तो इससे होगा क्या, आपकी जितनी भी साइड वाली मसल्स हैं, जो भी आपकी लेटरल मसल्स हैं, मांसपेशियां हैं, वहाँ पे दर्द होना शुरू हो जाएगा और एकदम से बहुत बार झटके भी लग सकते हैं। आपको एक्सरसाइज एकदम भी झटके से नहीं करनी है, बिल्कुल कंफर्टेबली आप आराम से बैठेंगे और धीरे धीरे मूवमेंट्स करेंगे लाइक दिस। बस, ज़रूरी नहीं है कि आप अपना हाथ पूरा पीछे लेके जाओ अगर आपकी कंफर्टेबल रेंज नहीं है। लेकिन हाँ, लेट मी टेल यू, जब आप धीरे धीरे एक्सरसाइजेस परफॉर्म करना शुरू करोगे, अभी आपका हाथ थोड़ा सा बाहर जा रहा है, धीरे धीरे आप पूरी रेंज अटेन कर लेंगे। तो अगर पहले दिन में आप सोचोगे कि मैं अपना हैंड पूरा पीछे ले जाऊं, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। आप धीरे धीरे एक्सरसाइजेस परफॉर्म करो और आप एक एंड रेंज तक अपनी मूवमेंट लेके आ सकते हैं एंड वहीं पे आपको बेस्ट रिकवरी भी देखने को मिलेगी। जनरली पेशेंट्स कब मोटिवेट होते हैं, कब उनके अंदर पॉजिटिविटी आती है, जब उनको रिजल्ट्स दिख रहे होते हैं। जब वो एक्सरसाइजेस परफॉर्म करते हैं, उन्हें दिखता है कि उनकी मूवमेंट्स पॉसिबल हो रही हैं, उनकी रेंज अटेन हो रही है, तो पेशेंट्स बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाते हैं और अपनी एक्सरसाइजेस को अच्छे से परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं। आई होप वीडियो में आपको सब कुछ समझ आया होगा। जो भी एक्सरसाइजेस हमने किए विद द हेल्प ऑफ बार, आपको वो भी समझ आई हैं। अगर वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है, किसी भी एक्सरसाइज में कोई क्वेरी है, या फिर इन एक्सरसाइजेस के अलावा आप कोई और एक्सरसाइज कर रहे हो लेकिन आपको रिजल्ट्स नहीं दिख रहे हैं, रिकवरी नहीं दिख रही है, तो यू कैन जस्ट डायरेक्टली कॉन्टेक्ट श्रेयास। हमारे डॉक्टर्स आपको बेस्ट पॉसिबल कंसल्टेशन प्रोवाइड करेंगे, साथ ही साथ डाइट, मेडिसिन एज वेल एज एक्सरसाइजेस भी आपको समझाई जाएंगी। फिर भी अगर कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में भी अपनी क्वेरीज मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।